नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में और इसलिए 17 सितंबर के दिन रक्तदान को बढ़ावा देने के लिहाज से देश के कोने कोनों में रक्तदान शिविर का आयोजित किया जाएगा ताकि आपके खून की एक बूंद से लोगों की ज़िंदगी बच सके। और इस वक्त हमारे साथ हैं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के वो लोग जो इस काम का बीड़ा उठाए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज किए हैं, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा यूनिट ब्लड की एकत्र करने के साथ साथ ज़रूरतमंदों को ये पहुंचा भी रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस काम के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। कैसा लगता है, सबसे पहला अनुभव आप बताइए कि जब इस तरीके से लोगों की मदद कर पहुंचा पाते हैं, ज़िंदगी बचा पाते हैं, तो ये अनुभव कैसा होता है? अनुभव मैम अनुक्रिय है ये। मतलब ये अनुभव जब करने से आएगा। जब हम नहीं किए थे तो हमको लगता था कि क्या होता होगा, होता तो है ही, रक्तदान हमेशा करते ही होंगे लोग, हमारी क्या ज़रूरत है। पर जब आगे बढ़ते हैं, इसमें जुड़ते हैं, तो अपने को फील होता है कि नहीं, ये अगर हम नहीं किए होते तो जीवन में बहुत चीज़ हम छूट जाती है हमारे। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है, सबको इस रूप में आगे आना चाहिए। यही अच्छा, ये जो तेरापंथ है, ये जो परिषद है, युवक परिषद जो आपने बनाया है, ये वास्तव में क्या है और ये किस सोच के साथ आगे चल रहा है? तेरापंथ समाज जो है हमारे गुरुदेव आचार्य श्री भिक्षु जी द्वारा स्थापित किया हुआ था। ये पंथ जो है 28 जून 1760 में स्थापित हुआ था और ये पूरे समुदाय को आगे लेते हुए इनका एक फ्यूचर सोच था, जो कि ये 13 प्रतिज्ञाओं पे स्थापित किया गया इन्हें। और इसके बाद हमारे परंपरा आगे बढ़ते हुए हमारे जो 10वें गुरु आचार्य श्री तुलसी जी, इन्होंने इसको फिर आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। देखिए, धर्म समाज कोई भी हो, लेकिन मकसद यही है कि समाज में जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, उनकी तकलीफ़ों को कम किया जाए। ये जो परिषद है, अब वो किस तरीके से काम करता है और कितनी जिम्मेदारी ये निभा रहा है? अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद जो ये संस्था है, ये 21 से 45 वर्ष के युवकों की संस्था है। भारत देश में इसके लगभग 350 प्लस शाखाएं और 45,000 प्लस युवक एक्टिव मेंबर्स हैं। अच्छा। ये हमारी जो संस्था आज से 58 साल पहले हमारे 9वें गुरु जो कि आचार्य श्री तुलसी जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और उस आयाम को हमारे 10वें गुरु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और वर्तमान गुरु हमारे युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी ने और नई ऊंचाइयों तक हमें प्रदान की। ये संस्था ना कि रक्तदान का काम ज़ोरों शोरों से करती है और इसके कई बहुआयामी आयाम हैं, जैसे कि हम आई डोनेशन, नेत्रदान का भी कार्य करते हैं। हम एक आचार्य श्री तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से एक डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं भारत देश में, जिसकी लगभग 55 प्लस शाखाएं पूरे भारत देश में हैं। इसके साथ साथ हम आचार्य श्री तुलसी के नाम से एक जैन हॉस्टल भी चलाते हैं, उसकी भी विविध शाखाएं विविध देशों में, विविध शहरों में है भारत के। इसी तरह हम अन्य कई रूपों में, ये तो मैंने कुछ बहुआयामी हमारे आयाम बताए, हम बहुत सारे आयामों से जुड़े हैं जिसके थ्रू हम मानव सेवा और समाज की सेवा करते हैं। पंथ जो है एक जैन संप्रदाय है जिसकी स्थापना आचार्य श्री भिक्षु जी ने 28 जून 1760 को केलवा गांव राजस्थान में की थी। ये जो संप्रदाय है, ये उन्होंने 13 सिद्धांतों पे रखा था और इसी सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो 9वें आचार्य है आचार्य श्री तुलसी जी ने इसे आगे बढ़ाया। उसके बाद हमारे 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस पर पूरा उन्हें हमें प्रेरित किया। उसके बाद हमारे जो वर्तमान और 11वें आचार्य जी है आचार्य श्री महाश्रवण जी, इन्होंने इनमें पूरा योगदान दिया और हमें बहुत प्रेरित किया इस चीज़ के लिए। देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवा ही अगर समाज की दशा दिशा बदलने की बीड़ा उठा लें, संकल्प कर लें, तो इसकी तस्वीर ज़रूर बदलेगी। खास करके रक्तदान की जब हम बात करते हैं तो इसमें जागरूकता की कितनी ज़रूरत देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाई है ब्लड डोनेशन से किसी ज़िंदगी को बचाने के लिए। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है MBDD, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव, जो कि हम 2012 के पहले से करते आ रहे हैं। बट पूरे भारत में हमने इसको विशाल रूप दिया 2012 में। 2000 भारत में हमने लगभग बहुत सारे शहरों को कवर किया और लगभग हमने 96,600 यूनिट के साथ भारत में एक नया कीर्तिमान बनाया। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने 2014 को फिर एक मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव की और इस बार तो हम लोग 1,02,12 यूनिट के साथ गिनीज बुक में भी हमने अपना नाम दर्ज करवाया। गिनीज बुक ने हमने इस प्रयास को सराहा। यह क्रम आगे चलता रहा। 2016 में हमने 366 दिन पूरे भारत में हर दिन कैंप लगवाए। इसी क्रम फिर और आगे चलता रहा। 2018 में भी हमने रक्तदान के शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों में, गाँव में भी लगाए और यह क्रम आगे 2020 कोविड जैसी महामारी में भी आगे लगता रहा, जिसमें कि हमने प्लाज्मा के साथ साथ रक्तदान भी करवाए।
अब 2022 17 सितंबर को एक महाअभियान के रूप में, जो कि पूरे विश्व भर में ब्लड डोनेशन कैंप होने वाले हैं। विश्व भर में लगभग हम 40 कंट्री को कवर कर रहे हैं और पूरे भारत को कवर कर रहे हैं। इसमें हम 2000 से ज़्यादा कैंप पूरे भारतवर्ष में लगाने वाले हैं। और जहाँ तक बात है अब छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे भारत का। और यहाँ भी हमने जैसे अगर रक्त की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में रिक्वायरमेंट, ब्लड की रिक्वायरमेंट की बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ राज्य एड्स समिति के द्वारा यह आंकड़ा बताया गया है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसकी 1% हमें रक्त की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम 1% रिक्वायरमेंट है। बट हम उतनी रक्त की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, उससे हम लगभग 21 से 23% तक लैकिंग करते हैं। इस रक्त की भरपाई के लिए हम यह मुहिम छत्तीसगढ़ में भी छिड़े हुए हैं, जो कि हम इस मुहिम के हम अपने आचार्य श्री महाश्रमण जी के अहिंसा यात्रा से प्रेरणा लेते हुए हमने सभी जिलों में यहाँ रक्त एमबीडी के लिए प्रचार प्रसार जागरूकता का एक अभियान मुहिम छोड़ा हुआ है, जिससे हमने छत्तीसगढ़ के लगभग 24 जिलों को कवर किया है। गांव-गांव में जाके लोगों को रक्तदान के बारे में अवेयर किया है और छत्तीसगढ़ में भी हम 80 से ज़्यादा कैंप लगवा रहे हैं। अब ये महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में सिकल सेल है, थैलेसीमिया है और जन्म जिस समय महिला किसी बच्चे को जन्म देती है उस समय है, और बहुत बड़ी संख्या में जब रोड एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे में सबसे ज़्यादा रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग ये होता है कि जब किसी को ज़रूरत है तो अपने आसपास के लोगों को या अपने परिचितों को कॉल कर लेते हैं और ब्लड का अरेंज हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो भी नहीं हो पाता। आपको लगता है कि स्वेच्छा से रक्तदान करना या किसी के बुलाने पर ही रक्तदान, दोनों में कैसा अंतर है और आपका अनुभव कैसा है? इस संदर्भ में मेरा अनुभव ये रहा है कि मैं पहले रक्तदान को एक विशेष महत्व नहीं देता था, क्योंकि मेरा अपना मानना था कि मेरे अकेले के रक्तदान करने से क्या होगा, माने बहुत है जो रक्तदान कर लेंगे। और मेरा ये भी मानना था कि मैं रक्तदान करूँगा तो उसका एंड यूज़ कैसा हो रहा है, माने सही लोग तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। फिर जब मैं ये मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव से जुड़ा, तो जब हम 24 ज़िलों में छत्तीसगढ़ के गए, तब मुझे ये एहसास हुआ, वहाँ के कई ऐसे रक्तवीरों से हम मिले जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हमसे, और तब हमें ये पता चला कि तब मुझे ये क्लियर हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी होती है जीवन में, वो अगर अपॉर्चुनिटी चली जाए तो वो अपॉर्चुनिटी वापस आती नहीं है। वही रक्तदान के विषय में भी है, क्योंकि अगर हम हर 3 महीने में अगर अपना रक्तदान करते रहे तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो ब्लड बैंक्स है वो फिल होते जाएंगे और नीडी पीपल को ब्लड्स मिलते जाएंगे। पर ये सोच लेना कि हमारे को कॉल आएगा तभी हम रक्तदान करेंगे, इससे ये होगा कि आपने अपने जो नंबर ऑफ ब्लड डोनेशंस है वो आप अपने कम कर देंगे। तो मेरा अपना मानना है कि हमें एक 3 महीने की साइकिल बना देनी चाहिए और डेट्स फ्रीज कर देनी चाहिए अपने कैलेंडर्स में, और हर 3 महीने में हमें कोई ना कोई कैंप में जाके स्वयं रक्तदान करना चाहिए। स्वयं रक्तदान करना चाहिए, 3 महीने के बाद कर सकते हैं, और इन्होंने 35 से ज़्यादा बार रक्तदान किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि रक्तदान को लेकर समाज में जागरूकता के साथ साथ मिथ भी बहुत है। लोगों को ये लगता है कि अगर हम खून देंगे तो हमारी कमज़ोरी हो जाएगी, हमारे अंदर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जिससे बाहर निकालने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, ये ब्लड डोनेशन के साथ साथ जागरूकता की मुहिम भी चला रहे हैं, इसका फ़ायदा मिलेगा? जी, अभी अवेयरनेस की बात है। अवेयरनेस अभी भी सिटी में बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है। इसको देखते हुए ये मुहिम छेड़ी गई है, और अभी छत्तीसगढ़ में देखें तो अवेयरनेस के नाम से गांव में भी बहुत कम अवेयरनेस है खून को देखते हुए। तो इसीलिए हमने ये मुहिम छेड़ी, और सभी गाँव में अच्छे से हो रहा है और अवेयरनेस इसको कर रहे हैं कि हर कोई ब्लड डोनेट करे और अच्छे से करे। बिल्कुल, रक्तदान की जो महत्ता है, जो कीमत है, ये हमको तब समझ आती है जब हमारे अपने किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ती है। कोरोना काल में भी जब हमने देखा कि प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी, केवल एक ब्लड यूनिट से 3 लोगों की ज़िंदगी बच जाती है, ये हमें सोचना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मिथ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो मिथ जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, और इस मिथ को तोड़ा है अरुण ने, क्योंकि 35 बार डोनेट किया है, तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहीं कमज़ोरी तो नहीं आई। हम पूछ लेते हैं, बताइए 35 बार डोनेशन के बाद में
क्या कमजोरी आई शरीर में? शरीर में तो कोई कमजोरी नहीं आती, मन में अगर मजबूती है, बस इतनी ही है कि मन में सोच ले कि मुझे ब्लड डोनेट करना है। और जो आदमी एक बार डोनेट करेगा उसे लगेगा कि मेरा जो ब्लड है, मैंने अपने ब्लड से किसी को ज़िंदगी दी, और वो भी 3 ज़िंदगी दी, तो अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस किया जा सकता है और बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी प्रकार से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि आपको दिन भर ज़्यादा स्फूर्ति, मतलब मेरे को तो लगता है कि आपके जो ब्लड सेल्स है वो अच्छे से रिजुविनेट होते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं अरुण कि अगर आप ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो आपका जो ब्लड है वो भी फ्रेश होता रहता है। Exactly. और कई बार देखा है कि जो छोटे मोटे इन्फेक्शन रहते हैं वो भी अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ, मैं जहाँ ब्लड डोनेट करता हूँ तो उन डॉक्टर साहब का भी यही मानना है कि अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो बहुत सारी बीमारी स्वतः ही नहीं होगी। आपका ब्लड फ्रेश बनता रहेगा, आपको इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। कोलेस्ट्रॉल जिसका ज़्यादा रहता है उनका भी सिंपल, अगर आप आपके वॉल्यूम ऑफ ब्लड में से आप कम कर रहे हो तो फ्रेश ब्लड बनेगा, तो कोलेस्ट्रॉल आपका स्वयं कम हो जाएगा। बायोलॉजिक कि आपका वॉल्यूम, वो थोड़ा सा ब्लड निकाला तो फ्रेश ब्लड बनेगा, तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो ब्लड डोनेशन करना एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी के लिए, आदमी के लिए कंपलसरी होना चाहिए। जो स्वस्थ है वो साल में कम से कम 2 से 3 बार ब्लड डोनेट करता ही रहे। चाहिए। और इतने सब फायदे होने के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा फायदा है कि आप इंसान हैं और इंसानियत के धर्म का पालन कर रहे हैं, आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं, और वो सबसे बड़ी खुशी आपको मिलती है। कुछ और भी युवा हमारे साथ में, उनसे भी मैं चर्चा करूं। आप बताइए आपका कैसा सोच है इस कैंप को लेकर? फिलहाल तो मैं अरुण जी की बात पे ऐड करना चाहूँगा। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, जब हमने ब्लड डोनेट कर दिया उसके बाद जो हार्ट नया ब्लड पंप करता है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो ब्लड डोनेट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब लीवर डिजीज़ से बचाता है और आपके ब्लड को भी पतला करता है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी भावना व्यक्त करना चाहूँगा। रक्तदान की राह पर निकला पूरा देश, रक्तदान की राह पर निकला पूरा देश, सारे जग में दे दो मानवता का ये संदेश। बहुत खूब। और मानव हैं हमें तो मानवता का संदेश देना ही चाहिए। और जब हम समाज की बात करते हैं तो एक पक्ष को अगर मैं न लूँ तो मुझे लगता है बात अधूरी होगी, क्योंकि महिला और पुरुष से ही ये समाज चलता है। तो क्या इसमें महिलाओं की जिम्मेदारी होती है? क्या महिलाएं आगे बढ़कर ब्लड डोनेट करती हैं? और अगर करती हैं तो क्यों करती हैं और उन्हें क्यों करना चाहिए? इससे चर्चा मैं करूँगी। हमारे साथ एक युवा हैं, आप बताइए कि महिलाओं का ब्लड डोनेशन करना कितना ज़रूरी है, और महिलाओं से जुड़े भी बहुत सारे मिथ हैं, क्या उसको तोड़ना ज़रूरी है? जी बिल्कुल करना चाहिए ब्लड डोनेशन। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5% के ऊपर है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। आपका ब्लड पूरा प्यूरिफाई हो जाता है वापस से, हर 3 मंथ्स के गैप पे आप करिए। बेसिकली जब वुमेन प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको बहुत नीडेड होता है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद यूजुअली, तो आप करिए बिल्कुल और सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो इसीलिए ये एंगल भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि महिलाओं को जब हम बोलते हैं बराबरी का दर्जा है तो समाज की हर अच्छाई बुराई जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इसका बीड़ा भी ज़रूर उठाएं। समय मेरे पास में कम है, संक्षेप में कोई और अपनी बात रखना चाहे इस वक्त? हम एक 4 लाइन की गीतिका के साथ चाहेंगे। बिल्कुल, आप सब मोटिवेशन कर सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, तो ज़रूर। ये हमारा थीम सॉन्ग भी है, अभी ब्लड डोनेशन में काफ़ी चल रहा है। तो बन के ज्योति की किरण भर दे रोशनी के कण, किसी की जिंदगी बने, आओ कर ले हम जी रक्तदान हम, हो रक्तदान हम। मन में प्रेम भाव ले, खुशियाँ बांटने चले, किसी का हो हौसला बने, आओ कर ले हम रक्तदान हम, हो रक्तदान हम। तो ये महत्वपूर्ण मुहिम है जिसका हिस्सा आप ज़रूर बनिए, क्योंकि आपके खून की कुछ बूंदें दूसरों को ज़िंदगी दे सकती हैं, और इसीलिए कहा गया है रक्तदान महादान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।